इनकम टैक्स रिडक्शन 80C के लिमिट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई बार हम वेट करते हैं आखिरी महीने के आखिरी हफ्ते के आखिरी दिन तक कि 31 मार्च को जाके मैं इन्वेस्ट करूंगा ईएलएसएस में। ऐसा काम मत करिएगा। सपोज करते हैं आपने 31 मार्च को अपना ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर दिया। जब तक आपको यूनिट्स अलॉट नहीं होती आपका इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता, चाहे आपने ट्रांजैक्शन कभी भी इनिशिएट किया हो। यूजुअली हमें 1 से 2 दिन लग जाते, इसीलिए हमेशा आखिरी के 3-4 दिन को बफर में रखिए। उससे पहले अपनी 80C के इन्वेस्टमेंट की लिमिट को कंप्लीट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिडक्शन है, ऐसा ना हो छोटे से डिले की वजह से डिडक्शन का हमारा अमाउंट अननेसेसरी वेस्ट हो जाए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 2.29% पॉजिटिव, निफ्टी 2.07% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी अगेन 2% के आसपास पॉजिटिव रहा और मिड कैप इंडेक्स 2.16% पॉजिटिव। ऐसा लग रहा था आज के दिन टुवर्ड्स द एंड कि अगर आपने आज के दिन माल नहीं परचेस किया, कल या फिर आपको कभी लाइफ में माल मिलेगा ही नहीं। इस तरीके से हमें एक्सर्शन देखने को मिल रहा था। एडवांस लाइन रेशियो की बात करें तो 1600 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 300 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। एक परफेक्ट सेकेंड डे हम बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो मेटल्स और पीएससी को छोड़ के सारे सेक्टर्स पॉजिटिव रहे। मीडिया, रियलिटी, ऑटो में मच नीडेड रिवर्सल फाइनली देखने को मिला। कंजम्पशन और फाइनेंशियल सर्विसेज में बाउंस बैक आया। इसी के अगेंस्ट में मेटल्स, पीएससी, कमोडिटी, एनर्जी के साथ साथ ऑयल एंड गैस एंड आईटी थोड़ा सा शांत रहे। अगर हम विक्स की बात करें तो 27.46 पे टुवर्ड्स दी हायर रेंज है, पर फिर भी क्योंकि 32 के नीचे मेंटेन हो पाया और 32 को झटके से क्रॉस नहीं किया, ओके बोल सकते हैं। निफ्टी की बात करें तो आज के दिन ओपनिंग हुई थी 16,078 की, लो बनता है 15,990 का और पूरे दिन मार्केट नाक की सीध में ऊपर की साइड जाता रहता है। हाई बनता है 16,418 और क्लोजिंग होती है 16,345 का। एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडेक्स के बारे में आपको यह पता करना है कि उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। एक चीज हमेशा चेकआउट करिएगा, एवरेज ट्रेडेड प्राइस आज का क्या था, उसके अगेंस्ट में आज के दिन क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है, नीचे हुई है। यह पहला साइन होता है कि मार्केट में निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाई है या नहीं दिखाई है। आज के दिन एवरेज ट्रेडेड प्राइस के ऊपर क्लोजिंग थी। सेकंड, जो आज के दिन का हाई बना है, क्या हाई के पास में हुई है या हाई तक जाने के बावजूद भी वहां पे 100, 150, 200 पॉइंट का हमें गैप देखने को मिल गया और नीचे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर हल्का सा नीचे जाके टुवर्ड्स द एंड क्लोजिंग दी है तो वो थोड़ी सी हम न्यूट्रल बोल सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है, हमेशा आपको काम आने वाली है। आज के दिन था मार्केट के बाउंस बैक का सेकंड डे। इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि एटलीस्ट ये बाउंस बैक 2 दिन का तो कंटिन्यू रहना ही चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। आज के दिन एफआईआईज ने फिर से 4800 करोड़ के आसपास की सेल करी और डीआईआईज ने 3200 करोड़ की परचेस। आज तो जैसे तैसे आज का दिन बच गया, पर जब तक एफआईआईज की सेलिंग नहीं रुकेगी, बड़ी पोजीशन की हमें अननेसेसरी भाग के काम करने की जरूरत नहीं बनती है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहला क्वेश्चन, अनंत आपने एशियन पेंट में 5 डे के बाद रिवर्सल की बात करी थी, बहुत ब्यूटीफुल रिवर्सल देखने को मिला, उसके पीछे का कारण बताइए। देखिए, जब भी कोई स्टॉक किसी पैनिक के कारण बहुत शार्पली फॉल हो रहा है, वॉल्यूम के साथ फॉल हो रहा है और 4th डे पे थोड़े से वॉल्यूम आपको कम मिले तो 5th डे पे उसके रिवर्सल के साइन बन जाते हैं। 5th डे हमेशा एक बेस्ट रिवर्सल के चांस बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमने एचयूएफ बना लिया तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे मेरी वाइफ के नाम से और मेरे नाम से, दोनों के नाम से एडिशनल 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। देखिए, पहला 1.5 लाख का आपको एटीसी का डिडक्शन मिलेगा आपके नाम से, सेकंड आपके वाइफ के नाम से और थर्ड आपके एचयूएफ के नाम से। जिस तरीके से अनंत लड्डा है, उसी तरीके से एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है अनंत लड्डा एचयूएफ। जो डिडक्शन अनंत लड्डा को मिलेंगे वो डिडक्शन ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सारे के सारे मिल जाएंगे अनंत लड्डा एचयूएफ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनंत, अगर हम बिगनर है, क्या हम सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपका कैपिटल अलाउ करना चाहिए, साथ ही साथ आपका लर्निंग का माइंडसेट होना चाहिए। बाकी सारी कंडीशन आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। इसी वीकेंड पे बैच होने वाला है। आई थिंक जब तक मैं ये वीडियो बनाऊंगा ऑलमोस्ट सारी की सारी सीट्स फुल हो चुकी होगी। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट डेटा है आप सभी के लिए। अगर हम म्यूचुअल फंड के फ्लो की बात करें, फरवरी में 19,000 करोड़ के ऊपर का फ्लो आया है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। ईटीएफ में स्पेशली 10,000 करोड़ के ऊपर का फ्लो आया है। मतलब ये कि अभी जो मार्केट में डिप चल रहा है,
इसको काफी सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स के थ्रू यूज किया है। क्या यही डिप फाइनल डिप होने वाला है, क्या इसके बाद भी डिप आते हैं, वो तो हमें मार्केट ही बता पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड के बाद भी मार्केट ने प्रीएम्प्टिव बॉटम बना के हमें बाउंस देता हुआ सेकंड डे हो गया है। जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज नहीं देखी तो देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल वहां पे क्लियरली डिस्क्राइब हुआ है कि किस तरीके से मार्केट ट्रेंड वापस से न्यूट्रल में आ सकता है, उसके बाद अप ट्रेंड में आने के लिए क्या क्या कंडीशन पूरी करनी होगी। आज के दिन मैंने स्पेसिफिकली स्टॉक इन फोकस के सेक्शन की बात नहीं करी, बिकॉज आज मैं कोई भी स्टॉक को भाग के बाय करने में इंटरेस्टेड हूं ही नहीं। जब कल के दिन मौका था 4 स्टॉक डिस्कस करे थे, परसों बड़ा मौका था 5 से 6 स्टॉक्स डिस्कस करे थे मेंबर्स के साथ, तो इवन बिकॉज मार्केट में इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन थी, ऑलमोस्ट 3 स्मॉल के शेयर हो चुके थे एजुकेशन पर्पस के लिए। अब मेरे पास एज सच कोई भी रीजन नहीं है कि मार्केट के इतने अच्छे बाउंस आने के बाद, जब 2.5 दिन का रिवर्सल हमें सबसे पहले साइन कल सामने सामने दिख रहा है, भाग के मैं तो एटलीस्ट काम नहीं करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई पॉइंट है 17,000, सेकंड हाई पॉइंट है 18,000 एंड थर्ड हाई पॉइंट है 16,500 का। मेजर रेजिस्टेंस कल भी मैंने जब 16,500 के सीधे रेजिस्टेंस की बात करी थी, बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे कि अनंत इससे पहले के रेजिस्टेंस की तो आपने कोई बात ही नहीं करी। बिकॉज मार्केट में अगर बाउंस बैक आना था तो जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आज आया है वैसा ही आना था, और जिसका रेजिस्टेंस सीधा हमें मिलता है 16,500 के आसपास। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई पॉइंट है 16,000, सेकेंड हाई पॉइंट रेस 15,500 एंड थर्ड हाई पॉइंट रेस 16,500 पे। इमीडिएट और मेजर सपोर्ट हमें मिलेगा 15,900 से 16,000 की रेंज पे। पुट कॉल रेशियो 0.91 पे है, पर कल के दिन है वीकली एक्सपायरी, तो पुट कॉल रेशियो की इंपॉर्टेंस नहीं रहती। पर प्योरली फ्रॉम पुट कॉल रेशियो की साइड से बात करें तो एक दिन के स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे भी हमें देखने को मिल सकता है। अब कंप्लीटली आपके सामने मैं निफ्टी का चार्ट प्रेजेंट करता हूं, चीजों को डिस्कस करते हैं। मार्केट ने एक परफेक्ट डोजी बनाई जो हमने डिस्कस किया था। डोजी बनाने के बाद कल के दिन पूरा का पूरा बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बताई, जो भी हमने कल डिस्कस किया था, और उसका फॉलो थ्रू हमें आज के दिन मिल गया है। परफेक्ट 2 दिन का बाउंस हो चुका है। कल के दिन बिकॉज एक्सपायरी है, हो सकता है ये 2 दिन का और जो 2.5 दिन का बाउंस होता है 2.5 दिन की जगह 3 दिन तक भी कंटिन्यू रह जाए तो सरप्राइज नहीं होगा। पर फिर भी अगर हमें मेजर रेजिस्टेंस की बात करनी है, 16,700 के ऊपर जब तक मार्केट जाके सस्टेन नहीं होता, अननेसेसरी पोजिशनल बेसिस पे बाय करने का सोचना, यह सोचना कि मार्केट में ये स्विंग ट्रेडिंग का समय खत्म हो गया है, अब तो मार्केट एक बड़ी रैली के लिए रेडी हो गया है, मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करूंगा। जब आपके पास जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज है, टाइम टेस्टेड प्रोसेस है, उसको फॉलो कीजिए। और वैसे भी अगर बाय चांस बिकॉज ऑफ पुट कॉल रेशियो हमें टेक्निकल स्ट्रैटेजी मिल रही थी, वो मैंने आपको स्पेशली आके बता दिया था, पर अब धीरे धीरे मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान लगाने वाला हूं। ये मैं प्योरली स्विंग ट्रेडिंग में जो हमने पैनिक में बाय किया था उसमें प्रॉफिट बुकिंग की मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूं। हो सकता है यहां से रैली थोड़ी सी और कंटिन्यू हो जाए, इसीलिए हमें एटलीस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना तो जरूरी हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको मिल जाएंगे। कल मार्केट के 2.5 दिन कंप्लीट हो रहे, साथ ही है वीकली एक्सपायरी। सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्या मार्केट में रैली फ्राइडे को सस्टेन होती है या नहीं होती। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।